जो अकर्ता हो जाता है, क्षमता को धारण कर लेता है, दृष्टा हो जाता है, साक्षी हो जाता है, वह परमात्मा हो जाता है। वह परमात्मा तुम भी हो सकते हो। बस अकर्ता हो जाओ, क्षमता धारण कर लो, शरीर द्वारा किए जा रहे कर्मों के तुम साक्षी बन जाओ। सब देखो, करो कुछ मत। परमात्मा पिता है तो आत्मा पुत्र है। हम परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं, इसलिए हम भी परमात्मा का हिस्सा हुए। इस तरह हमारी आत्मा ही परमात्मा है, यह समझ लेने जैसा है। बस परमात्मा के गुणों को धारण करने की आवश्यकता है, सब हो जाएगा। कठिन है परंतु हो जाएगा। अष्टावक्र गीता अध्याय 2 श्लोक 3 में जनक जी कहते हैं, अष्टावक्र गीता अध्याय 2 श्लोक 3 में जनक जी कहते हैं, आश्चर्य है, शरीर सहित विश्व को त्याग मैं परमात्मा को देखता हूँ। शरीर सहित विश्व को त्याग मैं परमात्मा को देखता हूँ। आश्चर्य कि मेरा शरीर गया, शरीर के साथ साथ संसार भी चले गया, त्याग हो गया, दर्शन हो गया। आपके उपदेश से कृतार्थ होकर मैं अब साक्षात परमात्मा को देख रहा हूँ। जिनके उत्तर ऋषि अष्टावक्र जी से उन्हें मिले, जिन प्रश्नों के उत्तर ऋषि अष्टावक्र जी से उन्हें मिले और जनक जी ने उन्हें आत्मसात कर लिया, तो जनक जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 5000 वर्षों के बाद महर्षि व्यास जी ने कुछ विशेष श्लोक अष्टावक्र गीता से उठाकर उनमें थोड़ी बदलाहट लाकर श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण को नायक बनाकर, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान को नायक बनाकर उनके लिए लिखे हैं और उन्हें भगवान बना दिया है। ये भगवान बनाने की कला है, लेकिन बहुत देर से समझ में आती है। ये अष्टावक्र गीता आप बार बार पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी। भगवान के जो क्वालिफिकेशन हैं, गुण हैं, उनको अपने अंदर धारण कर लो, आप भी भगवान के समान हो जाओगे। बात वही है, अष्टावक्र जी ने जो कही है बात वही है। महर्षि व्यास जी के कहने का ढंग बदल गया है। उन्होंने भक्त और भगवान को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। अष्टावक्र जी ने भक्त को ही भगवान बना दिया है, व्यास जी ने कृष्ण को भगवान बना दिया, जबकि भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश पहले से हैं ही। फिर नया भगवान बनाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन क्योंकि हम सब ही भगवान हैं, भगवान परशुराम, भगवान राम और बहुत से भगवान हैं हमारे धर्म में, ये सब भगवान के गुणों को धारण करने से भगवान के समान हो जाते हैं। श्लोक देखें, अष्टावक्र गीता श्लोक अध्याय 1 श्लोक 7, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, एको दृष्टासि मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतराम। अष्टावक्र कहते हैं, तू सबका एक दृष्टा है और मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मान रहा है। दूसरा कोई है ही नहीं, इसे तू दूसरा जान रहा है, वह तुम ही हो। आगे अष्टावक्र गीता के अध्याय 1 में 12 श्लोक में कहते हैं, श्लोक 12 में कहते हैं, यह आत्मा साक्षी व्यापक, यह आत्मा जो है साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण रूप चैतन्य चित रूप, पूर्ण रूप चैतन्य चित रूप। यह आत्मा पूर्ण रूप से चैतन्य है, चित रूप है। यह इच्छा संग क्रिया रहित, यह इच्छा संग क्रिया रहित इस जग में विचरत भ्रम रूप, इस जगह में आत्मा भ्रम के रूप में भ्रमण कर रही है। आगे कहते हैं अष्टावक्र जी जनक जी को, तुझसे व्याप्त है ये संसार, तुझसे व्याप्त है ये संसार, तुझमें पिरोया हुआ है ये जग, तुझसे व्याप्त है ये संसार, तुझमें पिरोया हुआ है ये जग। तू क्षुद्र चित्त वाला मत हो, तू क्षुद्र चित्त वाला मत हो, तू क्षुद्र चित्त वाला मत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप अनंत, तू शुद्ध बुद्ध रूप चैतन्य। यही बात व्यास जी ने गीता में श्री कृष्ण जी के मुख से कहलाई है।
यही बात श्री व्यास जी ने श्री कृष्ण जी के मुख से कहलाई है। गीता अध्याय 7 श्लोक 7 में महर्षि व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से कहलवाया है, माला के मणियों की तरह सब जग मुझ में समाया है। माला के मणियों की तरह सब जग मुझ में समाया है। मुझसे अलग कुछ भी नहीं, सब मेरी ही माया है। अष्टावक्र गीता अध्याय 2 श्लोक 2 में राजा जनक ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, यह अविश्वसनीय है। आप क्या कह रहे हैं, इसमें विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मेरा साक्षी ही संपूर्ण संसार का साक्षी है। मेरा साक्षी ही संपूर्ण संसार का साक्षी है, इसलिए संपूर्ण जग मेरा है। क्या बुद्धिमानी है। मेरा गुरु सर्वोच्च गुरु है। अब मैं परमात्मा को देख रहा हूँ। मेरा साक्षी ही संपूर्ण संसार का साक्षी है। इस देह को अधर जैसे मैं अकेला प्रकाशित करता, इस देह को अधर जैसे मैं अकेला प्रकाशित करता, इस जग को भी वैसे ही केवल मैं संचालित करता। मुझसा चतुर कोई नहीं, आश्चर्य रूप मेरी माया। देह से अलग होकर मैं संपूर्ण जग में छाया। मैं निश्चित सब जीवों में और सभी जीव हैं मुझ में। न त्याग प्राप्ति लय अधर तीनों से ऊपर ज्ञान में। न लय त्याग प्राप्ति अधर तीनों से ऊपर ज्ञान इसमें। इसलिए गीता में व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के मुंह से ऐसे कहलवाया है, ऐसे कहलवाया है। अध्याय 9 श्लोक 29, अध्याय 9 श्लोक 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न मे प्रिय। ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब में समव्यापक हूँ, न कोई प्यारा है ना खारा है। जो मुझे प्रेम से भजते हैं, मैं उसका हूँ, वह मेरा है। मैं निश्चित सब जीवों में और सभी जीव हैं मुझ में, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न कुछ त्यागना है, न ग्रहण करना है, न लय होना है। सब कल्पना के खेल हैं। आप किससे कह रहे हैं? जनक ने गुरु से कहा, आप किससे कह रहे हैं? दुख सुख में समान हो जा, समता को धारण कर। यहाँ सुख और दुख कहाँ है? जीवन मृत्यु में संभाव रख। संभाव रखना किसको है? दोनों एक ही हैं, दोनों मैं ही हूँ। व्यक्ति जहाँ शून्य हो जाता है, वह समष्टि के साथ एक हो जाता है। व्यक्ति जहाँ शून्य हो जाता है, वह समष्टि के साथ एक हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो ब्रह्म को जान लेता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म हो जाता है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अध्याय 7 श्लोक 18 में, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। तरण से लेकर ब्रह्मा तक सारा जग मेरा रूप है। मैं सबका स्वरूप अधर, ये सब मेरे ही रूप है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सभी जगह और सब कुछ मुझ में देखता है, जो सभी जीवों को मेरे ही अंदर देखता है, उसके लिए मैं कभी भी कहीं भी अदृश्य नहीं होता। वह मेरे लिए कभी भी कहीं भी अदृश्य नहीं होता। सब कल्पना के खेल हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभवल प्रलय स्थानम विधानम बीज मैं विजम। देह को चलाने वाला, पालन पोषण करने वाला, प्रति उपकार ना चाहकर सबका भला चाहने वाला, सब प्राणियों की उत्पत्ति और संहार करने वाला, जगत की स्थिति का आधार निदान करने वाला, सबका वास शरणदाता, सबका स्वामी मैं ही हूँ। प्राप्ति योग धाम को प्राप्त कराने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही सारे संसार की उत्पत्ति पालन करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों में आत्मा का संचालन करता हूँ। मुझसे यह चराचर जगत सदा चलायमान रहता है। यह जानने वाला मुझे श्रद्धा भाव से बचता है। बस यह मुझे जानने वाला मुझे श्रद्धा भाव से बचता है। यह महर्षि व्यास जी ने लाइन जोड़ दी। बाकी तो वही अष्टावक्र जी जो कह रहे हैं वही है कि हे जनक, तू ही सारे संसार की उत्पत्ति और पालन करता है। तू ही सभी प्राणियों में आत्मा का संचालन करता है।
गीता में भगवान कृष्ण फिर कहते हैं, सब जीवों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। जीवों के प्राणों में स्थित प्राण चैतन्य भी मैं ही हूँ। मुझसे रहित चराचर में प्राणी कोई कहीं नहीं है। मेरे बगैर जड़ चेतन की उत्पत्ति कहीं नहीं है। मेरे बगैर जड़ चेतन की उत्पत्ति कहीं नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है संसार में, जब जब धर्म की बाढ़ आ जाती है संसार में, तब तब धर्म रक्षा हेतु मैं रूप को रचाता हूँ। साकार रूप में प्रकट हो मैं पृथ्वी पर आता हूँ। पापियों का नाश और संहार करने के लिए, साधु संतों मुनियों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना हर बार करने के लिए युग युग में साकार हो मैं पृथ्वी पर आता हूँ। आगे अष्टावक्र कहते हैं, सुख दुख धर्म धर्म तेरे लिए नहीं है बस। सुख दुख धर्म धर्म तेरे लिए नहीं है बस। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो भोगता हूँ। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं कि शरीर कर रहा है, शरीर भोग रहा है। अष्टावक्र शरीर की बात नहीं कर रहे, अष्टावक्र आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा न करता है, आत्मा न भोगता है, इसीलिए आत्मा के लिए सुख दुख धर्म धर्म पाप पुण्य सभी बेकार हैं। ये सब आत्मा के लिए नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्म कर्म को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सब धर्म कर्म को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा। मुझे सबका आधार समझ तू मेरी शरण पा जा। मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। परम कल्याणकारी मोक्ष तुझे प्रदान कर दूंगा। आगे अष्टावक्र कहते हैं, जनक जी कहते हैं, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता, वैसे ही इस जग को भी केवल मैं संचालित करता। अष्टावक्र जी से उपदेश सुनने के बाद जनक जी बोल रहे हैं, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता, वैसे ही इस जग को भी केवल मैं संचालित करता। जल में लहर, मिट्टी में घट, सोने में भूषण मिल जाता। मुझसे उत्पन्न यह संसार फिर मुझसे ही मिल जाता। मुझसे उत्पन्न यह संसार फिर मुझ में ही मिल जाता। मैं निश्चित सब जीवों में और सभी जीव हैं मुझ में। न त्याग प्राप्ति लय कुछ भी, तीनों से ऊपर ज्ञान इसमें। ब्रह्म से लेकर तिनके तक जिसमें भी मेरा वास है, उस चर अचर का कभी भी हो पाता नहीं नाश है। जगत के नाश होने पर मैं नहीं नाश होता हूँ। मुझको नमन प्रणाम करो, मैं कभी न त्रास होता हूँ। मैं कभी न त्रास होता हूँ। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त, ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त, दूसरा कोई नहीं होता। होता है खेद दूसरों से, एकाकी खेद नहीं होता। वह भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, जाने तो भेद नहीं होता। पहुँचा हुआ ज्ञानी अधर कभी भी दुखी नहीं होता। वहीं कृष्ण जी कहते हैं गीता में, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। कृष्ण जी गीता में कहते हैं, महर्षि व्यास जी ने लिखा है कृष्ण जी के लिए, और कृष्ण जी के मुंह से बुलवाया है कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। मतलब ज्ञानी जो होता है वह परमात्मा के समान हो जाता है। यही अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त, दूसरा कोई नहीं होता। ज्ञानी जानता है कि वही संसार में व्याप्त है, सभी आत्मा एक है, वही सब आत्माओं में है। होता है खेद दूसरों से, एकाकी खेद नहीं होता। एक में आनंद, दो में द्वंद्व, दो में तो द्वंद्व होता है, आनंद नहीं होता। वह भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, जाने तो भेद नहीं होता। पहुँचा हुआ ज्ञानी अधर कभी भी दुखित नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, ये सब महर्षि व्यास जी बुलवा रहे हैं। महर्षि व्यास जी का लिखा हुआ है, क्योंकि गीता में पहला श्लोक लिखा हुआ है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र ने बोला है। फिर संजय बोले हैं,
फिर दुर्योधन बोला है, फिर अर्जुन बोला है, फिर अर्जुन के लिए कुछ श्लोक लिखे गए हैं, फिर कृष्ण के लिए कुछ श्लोक लिखे गए हैं। इस तरह से सभी श्लोक महर्षि व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं। कि लोगों को भ्रम है कि श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान जी के श्रीमुख से निकली है। नहीं, यह श्री व्यास जी द्वारा लिखी गई है। पात्र अलग अलग हैं, डायलॉग सारे महर्षि व्यास जी के हैं, श्लोक सारे महर्षि व्यास जी के हैं। अब देखो, गीता में भगवान कृष्ण के मुँह से व्यास जी कहला रहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिष्य सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसी में। बुद्ध निराकार परमात्मा से सारा जग स्थापित होता, सब जीवात्मा मेरे अंदर पर मैं उनमें नहीं होता। कल्प के अंत में मैं सबको अपने में समाता हूँ, कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें फिर से रचाता हूँ। सारे संसार को धारण पोषण करने वाला मैं हूँ, सभी कर्मों का फल देने वाला मैं ही हूँ। मैं ही सत्य, मैं ही असत्य, मैं ही भाव प्रदाता हूँ। मैं ही अमृत, मैं ही जीवन, मैं ही मृत्यु का दाता हूँ। मैं ही तप कर सूर्य में प्रकाश उत्पन्न करता हूँ, वर्षा का आलिंगन कर पृथ्वी पर जल बरसाता हूँ। सृष्टि का आदि मध्य अंत सबकी धुरी मैं ही हूँ। विद्याओं से अध्यात्म विद्या और परम ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं सबको धारण पोषण करने वाला महिपाल हूँ, सबको नाश करने वाला अधर्म मृत्यु रूपी काल हूँ। सभी भक्त उदार होते मगर ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। देखो, फिर बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, सभी भक्त उदार होते मगर ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। मुझ में एक भाव से लीन उत्तम गति अनुरूप है। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता। होता है खेद दूसरों से एकाकी खेद नहीं होता। होता है खेद दूसरों से एकाकी खेद नहीं होता। वह भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, जाने तो भेद नहीं होता। पहुँचा हुआ ज्ञानी अधर कभी भी दुखी नहीं होता। ज्ञानी हो जाओ, परमात्मा को पा जाओ। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त। ज्ञान की बड़ी महिमा है, और ज्ञान यही है कि आत्मा ही परमात्मा है। ज्ञान है यही है कि तुम अकर्ता हो जाओ। ज्ञान यही है कि तुम साक्षी हो जाओ। सब देखो, करो कुछ मत। अष्टावक्र गीता को कृपा करके बार बार पढ़ने का कष्ट करें। बात धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद।